क्या भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया? और क्या एक खास राजनीतिक पार्टी को लाखों डॉलर दिए ताकि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाने से रोका जा सके? ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साजिश का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना और अपने वफादार लोगों को सत्ता में बिठाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। खुलासे में यह भी कहा गया है कि चुनाव तय होने से करीब 5 साल पहले ही ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में बीजेपी विरोधी मीडिया आउटलेट्स ने भारी मात्रा में नकदी के बदले इस साजिश में हाथ मिलाया था। फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार को निशाना बनाकर दर्जनों लेख प्रकाशित किए ताकि उस प्रोपेगेंडा को आधार बनाकर मोदी सरकार को रोका जा सके। फ्रांसीसी मीडिया में भारतीय चुनावों को निशाने पर रखकर एजेंडा आधारित लेख, रिपोर्ट्स और विश्लेषण प्रकाशित किए गए। ले मोंडे, ले सोई, ला क्राइस, ले टेम्पस रिपोर्ट्स और रेडियो फ्रंट इंटरनेशनल सहित दर्जनों समाचार पत्रों और मीडिया आउटलेट्स में प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए, जिसका मकसद भारतीय चुनाव को लेकर मोदी के खिलाफ एक राय को मजबूत करना था। इसके लिए बड़ी सावधानी से तथ्यों से छेड़छाड़ किए गए। डिसइंफॉर्मेशन लैब नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने कुछ प्रमुख फ्रांसीसी समाचार पत्रों और मीडिया आउटलेट्स का दस्तावेजीकरण किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ भारत में मतदाताओं को गुमराह करने के मकसद से अपने नैरेटिव और एजेंडों को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें खुलासा किया गया है कि इस बार आश्चर्यजनक रूप से फ्रांस के सबसे पुराने और प्रभावशाली माने जाने वाले समाचार पत्र ले मोंडे सहित फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट्स भी इस बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी प्रचार अभियान में शामिल हो गए। डिसइंफॉर्मेशन लैब के मुताबिक अकेले फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने बड़ी संख्या में लेख प्रकाशित किए, जिनमें तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा गया था। उस आधार पर मोदी को तानाशाह करार दिया गया था, जो भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया से लेकर भारत की अलोकतांत्रिक प्रकृति, मुसलमानों को कलंकित करने से लेकर बढ़ती तानाशाही तक के मनगढ़ंत विषयों पर आधारित थे। इस तरह के सभी एजेंडा आधारित प्रचार कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर पब्लिश किए गए। ये वो अमेरिका है जो खुद को लोकतंत्र का स्वर्ग बताता है, मगर इसी अमेरिका में गलत ट्रायल चलाकर डोनाल्ड ट्रंप को हर्ष मनी केस में दोषी साबित किया गया है और अब उन्हें सजा सुनाने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।